नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जो सुनने में तो बहुत खतरनाक लगती है, पर उसका जो नतीजा निकला वो सच में हैरान करने वाला था। तो सवाल यही है ना, कि भाई एक मॉडर्न हाई स्पीड ट्रेन वो पटरी से उतर जाए और किसी को एक खरोच तक ना आए। ये आखिर हुआ कैसे? चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो सबसे पहले बात करते हैं सीधे उस इंसिडेंट की कि असल में हुआ क्या था। तो बात एकदम सीधी सीधी है। भारत की जानी मानी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस वो पटरी से उतर गई। अब जैसे ही कोई ये सुनता है तो जाहिर है चिंता तो होती ही है। और ये हुआ कहाँ? ये हुआ पुणे स्टेशन पर। और हम सब जानते हैं कि पुणे कितना बिजी और कितना जरूरी जंक्शन है इंडियन रेलवे नेटवर्क का। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर है। इस पूरे डिरेलमेंट में जीरो इंजरीज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक भी पैसेंजर, एक भी क्रू मेंबर, किसी को कोई चोट नहीं आई। और यही चीज इस पूरे वाकये को इतना अलग बनाती है। तो अब ये समझने के लिए कि ऐसा मुमकिन कैसे हुआ, हमें पहले उस ट्रेन को समझना होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की टेक्नोलॉजी पर। देखिए, वंदे भारत कोई ऐसी वैसी ट्रेन नहीं है। सेमी हाई स्पीड का मतलब है कि ये नॉर्मल ट्रेनों से कई ज्यादा तेज चलती है, लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड। और इसमें कमाल का सिस्टम है, एडवांस्ड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। इसका मतलब ये सिर्फ ट्रेन को कम दूरी में रोकती ही नहीं, बल्कि ब्रेक लगाने से जो एनर्जी बनती है ना, उसे वापस बिजली में बदल देती है। मतलब एफिशिएंट भी है। और फिर आता है कवच सिस्टम। ये इंडियन रेलवे का अपना ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसका काम है टक्करों को रोकना। सोचिए, अगर किसी भी वजह से लोको पायलट सिग्नल मिस कर जाए या टाइम पर ब्रेक न लगा पाए, तो ये सिस्टम खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है, ट्रेन की स्पीड कंट्रोल करता है और उसे रोक देता है। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी है जो बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, हादसा हो गया। अब इसके फौरन बाद क्या होता है, मतलब अथॉरिटीज़ का रिएक्शन कैसा होता है? चलिए इस पर बात करते हैं। तो देखिए, रेलवे का एक सेट प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है। सबसे पहला काम स्पॉट को सिक्योर करना। फिर देखा जाता है कि ट्रेन और पटरियों को कितना नुकसान हुआ है। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है कि आखिर हुआ क्यों। और पैरेलली कोशिश ये रहती है कि ट्रैफिक को जल्द से जल्द नॉर्मल किया जाए। काफ़ी सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है ये। चलिए अब इस एक इंसिडेंट से थोड़ा जूम आउट करते हैं और रेलवे सेफ्टी और टेक्नोलॉजी की बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये जो कंपैरिजन है ना, ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को कितना बदल दिया है। जरा सोचिए, पुराने जमाने में जब ट्रेनें डिरेल होती थीं तो कोच एक दूसरे पर चढ़ जाते थे, पलट जाते थे और बहुत भारी नुकसान होता था। लेकिन वंदे भारत जैसी मॉडर्न ट्रेनों का डिज़ाइन ही अलग है। इनके कोचों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है और उनके बीच में लगे होते हैं एंटी क्लाइंबिंग कपलर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टक्कर के वक्त डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ नहीं पाते। और शायद इसी डिजाइन ने इस बार यात्रियों को पूरी तरह से सेफ रखा। एक रेलवे एनालिस्ट ने तो ये तक कहा कि ये जो घटना हुई, ये एक तरह से इन नए सेफ्टी फीचर्स का रियल वर्ल्ड टेस्ट था। देखिए, जाहिर है कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कोई हादसा हो, लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाए और सिस्टम अपना काम कर जाए, लोगों को बचा ले, तो ये टेक्नोलॉजी की कामयाबी को भी तो दिखाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस घटना को देखा कैसे जाए। क्या इसे हम एक ट्रेन के पटरी से उतरने की नाकामी माने, या फिर इसे उस एडवांस टेक्नोलॉजी की कामयाबी की कहानी माने जिसने एक बहुत बड़े हादसे को होने से ही रोक दिया? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।